दूसरे टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट का मतलब वर्ब की, और कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे। यहां तक तो मैंने कुछ नहीं किया, बस टेंस के नाम के हिसाब से बोर्ड पे क्या लिख दी? वर्ब लिख दी। अब ध्यान देना मेरी तरफ, इंग्लिश में ना दो वर्ब एक साथ कभी नहीं आ सकती, ना दो मेन वर्ब ना दो हेल्पिंग वर्ब। एक मेन और एक हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, पर दो मेन वर्ब एक साथ कभी भी। पर हमें प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म लिखना जरूरी है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी लिखना जरूरी है। तो जब इंग्लिश में दो वर्ब्स का झगड़ा होता है जगह बनाने के लिए, जैसे तुम्हारा होता होगा बैच में, कोने वाला बच्चा सरकता ही नहीं होगा, कोई लेट आया है तो कूद के जा बेंच पे से, मैं नहीं सरक के जगह दूंगा। तो जब दो बच्चों का झगड़ा होता है, यहाँ का स्टाफ आता है, कोई भी इधर प्रेजेंट है, बड़ा टीचर है वो आता है। इंग्लिश में जब वर्ब का झगड़ा होता है तो इनकी मम्मी आती है, और वर्ब की मम्मी कौन है? मदर ऑफ ऑल वर्ब्स इज कॉल्ड बी, यानी बी का नाम रख रखा है मदर ऑफ। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सारे वर्ब्स जो जनरेट हुए हैं वो कहां से हुए हैं? बी से हुए हैं। और बी की होती है चार फॉर्म। कितनी? जोर से बोलो कितनी? पहली फॉर्म होती है इज एम आर, दूसरी फॉर्म वॉज वर, तीसरी फॉर्म बीन, और चौथी फॉर्म। जहां पर भी मेरे मुंह से बी निकलेगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चार फॉर्म्स में पाया जाता है बी, जिसमें पहली फॉर्म इज एम आर, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और चौथी फॉर्म। जहां पर भी दो वर्ब का झगड़ा होगा कौन आया बीच में? अब बी कह रहा है कि मेरी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लो पर झगड़ो मत। बी क्या कह रहा है? भाई फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, तो मेरी फर्स्ट फॉर्म यूज कर लो पर झगड़ो मत। इस तरीके से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाया गया इज एम आर के साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें ये चीज याद कराई जाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस आईएनजी।